वाले हैं अपनी मिनी शॉर्ट सीरीज में बायोलॉजी का चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बच्चों इस चैप्टर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जैसे कि आपको पता है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और इसी के साथ क्या सिर्फ ये पीडीएफ मिलेगी तो नहीं बच्चों, इसी के साथ में आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि पीवाईक्यू सेशन, डीपीपीज मिल जाएगी हर एक चैप्टर की, केस बेस्ड क्वेश्चन की अलग आपको एक पीडीएफ मिलेगी, फिर रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चन भी सारे आपको अलग मिल जाएंगे। क्योंकि बच्चों क्या है, आपके जो पेपर पैटर्न है उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन नए ऐड हुए हैं और वो उसका जो प्रैक्टिस है वो बनती है, वो सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो बच्चों वहाँ पर जाकर अभी हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मिनी शॉर्ट सीरीज। सबसे पहले बात करते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी क्या होता है? इट इंक्लूड दोस ट्रेट्स और कैरेक्टर व्हिच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड आर देयरफॉर फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। मतलब कि क्या ऐसी ट्रेट जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली है, आपके पेरेंट को उनके पेरेंट्स से मिली है और फिर वो आपके अंदर भी आ चुकी है, ऐसी जो चीजें हैं जो आपको हेरिडिटी में मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके जो आपके फादर हैं उनको उनके किससे मिली है? पेरेंट्स से मिली है, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिली है, और आपकी मदर को भी उनके फादर और मदर से मिली है और फिर आपके पास आई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये हर एक इंडिविजुअल का फिक्स होता है। अब बात करते हैं कि वेरिएशन क्या होते हैं। तो बच्चों जो आपका क्या होता है हेरिडिटी में ट्रांसफर होता है, तो एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जैसे कि आपको पता है कि एग्जैक्ट कॉपी बनती है, तो वहां पर जैसे कि जैसे इंफॉर्मेशन होती है वो वैसे की वैसे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, अगर अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वहां पर क्या होता है? वहां पर वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके फादर और मदर, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट था, तो ओनली जो भी आपको फीचर्स मिल रहे हैं वो एक पेरेंट से मिल रहे हैं, इसीलिए जो है एग्जैक्ट कॉपी बनती है। अगर बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वहां पर क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फादर है उनके आई का कलर है ब्राउन, मदर के आई का कलर है क्या है? ब्लैक, तो आपके जो आई का कलर होगा वो इन दोनों में से ही होगा। तो इसका होता है, कभी हाइब्रिड भी बन जाता है। तो ये जो सारी चीजें किसकी वजह से होती है? वेरिएशन की वजह से होती है। क्या आपके पेरेंट की आप एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं? नहीं, आपके अंदर कुछ वेरिएशन होते हैं, सिर्फ कुछ फीचर्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, बाकी सारे वेरिएशंस होते हैं। तो वो जो वेरिएशन है उसको क्या बोलते हैं? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है, क्योंकि वहां पर दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं। अब बात करते हैं वेरिएशन की। तो वेरिएशन इज कंसर्न विद द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज एंड आल्सो बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट। अच्छा, वेरिएशन का मतलब क्या है और क्यों जरूरी है? हर एक इंडिविजुअल क्या हो, अपना एक इंडिविजुअलिटी हो उसकी, और इसी के साथ में क्या हो, दूसरे से डिफरेंट हो। लाइक आपके पेरेंट्स से आप डिफरेंट हो तो वो क्या है? वेरिएशन की वजह से बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डिफरेंस कर पाओगे फिर, है ना। अगर बात करें यहाँ पर तो अगर आप एग्जाम्पल लो तो जैसे कुछ लोगों की जो ईयर लोब होती है वो अटैच होती है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इस पिक्चर में अटैच्ड है, कुछ की जो होती है वो अटैच नहीं होती है। तो ये जो है ये वेरिएशन की डिफरेंस की वजह से आता है। जो आपके अंदर कुछ वेरिएशंस होते हैं, आपके जो जेनेटिक कोड होते हैं उनमें कुछ वेरिएशंस होते हैं और उसकी वजह से इस तरह का फीचर्स आते हैं। अब बात करते हैं वेरिएशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो जो वेरिएशन होते हैं वो भी टू टाइप के हो सकते हैं। एक तो वेरिएशन होते हैं जो क्या होते हैं आपके एक्वायर्ड होते हैं, जिसको आप सोमेटिक वेरिएशन भी बोलते हो। सोमेटिक और इसको क्या बोलते हो? एक्वायर्ड भी बोलते हो। सोमेटिक वेरिएशन ऐसे वेरिएशन है जो एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम पे क्या करता है? डेवलप करता है। जैसे कि अपन बात करें तो सोमेटिक वेरिएशन अफेक्ट द सोमेटिक सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म and it is neither inherited from a parent nor transmitted to the next generation। मतलब ना तो ये आपको आपके पेरेंट्स से मिला है और ना ही आप आपके बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो खुद एक इंडिविजुअल डेवलप करता है। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर जिम की, तो जो कुछ लोग हैं जिनकी मसल्स वगैरह वो गेन करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या उनके बच्चे भी मसल्स के साथ पैदा होते हैं? नहीं होते हैं। तो ये जो फीचर्स है ये क्या करते हैं? आप एक्वायर करते हो आपके लाइफ टाइम के ड्यूरिंग। अब बात करते हैं जर्मिनल वेरिएशन की, जिसको आप क्या बोलते हो? ऐसे वेरिएशन जो इनहेरिटेड होते हैं। कौन से होते हैं? इनहेरिटेड वेरिएशन, है ना। तो ये कौन से होते हैं? ऐसी चीजें जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलती हैं। अगर देखें तो दिस वेरिएशन अफेक्ट द जर्म सेल को अफेक्ट करती है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड कंसिक्वेंटली इनहेरिटेबल, जो आपको इनहेरिटेड होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपके कलर कुछ स्ट्रेट, किसी के स्ट्रेट होंगे, किसी के कर्ली होंगे, तो ये कुछ पेरेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है, जो आपको इनहेरिटेड होते हैं। इसके अलावा जो आपके आई का कलर होता है, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा, ये भी आपको क्या होता है? इनहेरिटेड होता है आपके पेरेंट्स से। तो इन सारे वेरिएशन को बोलते हो इनहेरिटेड वेरिएशन। अब जो मेन टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो है मेंडल। मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था? मेंडल इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि जो पूरा जेनेटिक्स है वो क्या है? मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पे ही बेसिस है, उसकी थ्योरी पे ही बेसिस है,
ठीक है। अगर अपन बात करें कि इसने क्या एक्सपेरिमेंट करा था, किस पे किया था, तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो क्या करा था, पी प्लांट में करा था, पाइसम सटाइवम जिसको बोलते हैं, उस पर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था। जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसने क्या करा, पाइसम सटाइवम पे करा। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि मैम पाइसम सटाइवम पे क्यों करा, तो इसका जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि उसने क्या करा, पाइसम सटाइवम को क्यों यूज करा, इसके बारे में अपन अभी आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो कुछ जो टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार उनका यूज होगा, वो क्या क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करें जीन, जीन क्या होता है, तो जीन इज अ हेरिडिटरी यूनिट व्हिच कैरीज कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ऐसे यूनिट मतलब जैसे आपके पेरेंट्स से आपको कोई चीज मिली, आई का कलर मिला, आपके बाल का स्ट्रेट होना या कर्ली होना मिला, तो ये जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है उस यूनिट को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जो क्या कर रहा है, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो हेरिडिट होने वाली है आपके पेरेंट्स से, आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जीन के पास होती है। अब बात करते हैं कि अलील क्या होता है, तो अलील रेफर्स टू ईच ऑफ द मेंबर ऑफ द जेनेटिक पेयर एंड अल्टरनेट ट्रेट ऑफ अ जीन पेयर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका टीटी है, तो अगर मैं सिर्फ सिंगल टी की बात करूं तो वो क्या है, एक अलील है। जो आपका पेयर है उसमें से एक जो सिंगल अलील है उसको क्या बोलेंगे आप, अलील बोलते हैं। अब बात करते हैं होमोजाइगस ट्रेट क्या होता है। होमो से मतलब है सिमिलर, होमो से क्या मतलब होता है, सिमिलर। तो दे हैव द सिमिलर अलील, मतलब अगर टी होगा कैपिटल टी तो वो क्या है आपका एक तरह का होमोजाइगस अलील है, ठीक है। अब बात करें हेटेरोजाइगस ट्रेट की, तो दे हैव डिसिमिलर अलील, जिसमें डिसिमिलर है, जैसे कि स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, हेटेरोजाइगस ट्रेट हो गया। बात करते हैं डोमिनेंट ट्रेट की, तो डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है बच्चों, ऐसी ट्रेट जो अपने आप को शो कर रही है, जो डोमिनेट कर रही है, जो अपने आप को क्लियरली शो कर पा रही है, उसको डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिसेसिव ट्रेट की, तो रिसेसिव ट्रेट ऐसी ट्रेट है जो अपने आप को शो नहीं कर पा रही है और जो रिसेसिव हो गई है, छुप गई है कहीं ना कहीं, तो उसको बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। अगर आप बात करें जीनोटाइप क्या होता है, तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रेट। मतलब कि क्या होता है, आपकी जो पूरी बॉडी है उसमें जो आपको फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है कि आपके बाल का कलर ऐसा है वैसा है, तो वो सारे क्या है, फिनोटाइप है। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। अगर अपन डेप्थ में जाए और उसकी जेनेटिक को स्टडी करना चाहे तो वो क्या होगा, आपका जीनोटाइप होगा, ठीक है। तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, फिनोटाइप इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। बात करते हैं अब मेंडल ने जो आपका पी प्लांट चूज करा था, पाइसम सटाइवम, वो क्यों चूज करा उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स होते हैं। लाइक क्या होगा कि एक राउंड है तो एक रिंकल्ड है, एक येलो है तो एक ग्रीन है, तो इस तरह के जो वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स है वो आपको पाइसम सटाइवम में मिलते हैं। इसी के अलावा ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब कि वहीं पर आपको दोनों आपको इजीली आके कर सकते हो, उसका पॉलिनेशन करवा सकते हो, पॉलिनेशन इजी हो जाएगा अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो, ठीक है। फिर बात करें तो ये सेल्फ फर्टिलाइज हो जाता है, इसका बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके बाद करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इसमें पॉसिबल होता है, तो इजीली क्या करता है, उसने पाइसम सटाइवम यूज करा था। एक और पॉइंट आता है इसका, क्या होता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। शॉर्ट लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वो क्या करता है, शॉर्ट लाइफ स्पेन होने का मतलब ये होता है कि क्या होता है, इसमें उसको बहुत सारे जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि एक जनरेशन आई, दूसरी जनरेशन आई, अगर शॉर्ट लाइफ टाइम है तो बहुत सारी जनरेशन का साथ में स्टडी कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछ लेगा कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो स्टेम की हाइट टॉल होती है, फिर डॉप होती है, तो टॉल क्या है आपका, डोमिनेंट है। फिर फ्लावर का कलर वॉयलेट होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। फिर फ्लावर की पोजीशन एक्साइल टर्मिनल, पॉट शेप इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, पॉट कलर ग्रीन और येलो। इसके अलावा शीट की शेप राउंड हो सकती है, रिंकल हो सकती है, और शीट का कलर क्या हो सकता है, येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज कैपिटल लेटर में दिखती है, अगर कैपिटल लेटर में फॉर एग्जांपल से टॉलनेस की बात करें तो कैपिटल टी में है, तो वो क्या है आपका डोमिनेंट होगा। जो भी चीज आपको कैपिटल में दिखती है बच्चों वो क्या होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा। तो कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब आप सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ रहे हो, आपने जो पाइसम सटाइवम लिया है अगर उसकी सिर्फ आप एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसने क्या करा है, टॉल लिया है, एक तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लिए, तो लिए है जो टॉल होता है, स्टैम की हाइट जो होती है टॉल है, एक की ड्वार्फ है, तो उन दोनों के बीच में इसने क्रॉस करवाया। तो आइए देखते हैं कि अपन को क्या ऑब्जर्वेशन मिली। टोल को और ड्रॉप को, तो टोल को इसने रिप्रेजेंट करा है कैपिटल टी से और ड्रॉप को करा है स्मॉल टी से। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो ऑब्वियसली बात है दो चीजें, दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो क्या बना, एक स्मॉल टी बना और एक कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन आ गया, जो कि आपके पास हाइब्रिड आया और F1 जनरेशन में आया, ठीक है। F1 जनरेशन में आपको जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिली वो ये मिली कि जो आपके जितने भी प्लांट थे वो सारे के सारे क्या थे, टोल थे,
और टॉल थे। अगर उनकी जेनेटिक की बात करें तो जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या थी उनकी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अगर बात करें ऑब्जर्वेशन की कि आपको क्या मिली, तो बच्चों वो क्या मिली आपको, एक तो मिला है कैपिटल टी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी बनेगा, ठीक है। फिर जो आपको मिला वो मिला हाइब्रिड कैपिटल टी और स्मॉल टी का, ठीक है, 2 बार मिला। और एक जो आपको मिला वो क्या मिला, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसके अकॉर्डिंग आपको रेशो निकालने पड़ते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप जो अपन ने पढ़ा है। तो अपन को जैसे कि पता है कि फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस होता है, और अपन को पता है जब अपन को हाइब्रिड मिल रहा था तब भी टोल मिल रहा था, और अगर होमोजाइगस कंडीशन में जब कैपिटल टी तब भी टोल मिलेगा। तो यहाँ पर अपन टोलनेस और ड्वार्फनेस का ही निकालेंगे। तो अगर अपन बात करें फिनोटाइपिक रेशो की तो वो आ जाएगा आपका 3:1, क्योंकि ये सारे के सारे टोल होंगे और सिर्फ स्मॉल टी वाला ही ड्वार्फ नेचर शो करेगा। अब अपन बात करते हैं इसके जीनोटाइपिक रेशो की, क्योंकि आपको पता है जीनोटाइपिक रेशो जेनेटिक कोड होता है। तो अगर अपन बात करें तो वो यहाँ पर कैपिटल टी का अलग होगा, और जो हाइब्रिड है उनका अलग होगा, स्मॉल टी का अलग होगा। तो उसके रेशो की बात करें तो वो आ जाएगा 1:2:1, क्योंकि 1 तो है इसके लिए, 2 इन दोनों के लिए और 1 इज सिंगल के लिए। तो इस तरह से आप रेशो को निकालते हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होगा, आपसे डायरेक्टली फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो पूछ सकता है। आइए अब बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट डायग्राम आता है, जो कि क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस का है। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, 2 कैरेक्टरिस्टिक को वो साथ में पढ़ रहा है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर जो सिंगल पढ़ रहा था, डायहाइब्रिड का मतलब है कि 2 कैरेक्टरिस्टिक को उसने साथ में पढ़ा है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, एक तो उसने ले लिया येलो और राउंड। जो एक शीट था, शीट क्या था, येलो कलर का था, और उसका राउंड था, और क्या था, कलर जो था उसका येलो था, तो वो फीचर ले लिया। एक उसने ले लिया थोड़ा रिंकल था इस तरह का, और उसका जो कलर था वो क्या था, ग्रीन था। तो ये उसने फीचर्स ले लिया, इनकी उसने क्रॉसिंग करवाई। तो जब उसने क्रॉसिंग करवाई तो उसको एक हाइब्रिड मिला जिसमें कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल I स्मॉल i मिला। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उसको जितने भी प्लांट मिलते हैं वो सारे के सारे डोमिनेंट वाले मिलते हैं। क्लियर, आपको पता है F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही अपने आप को शो कर पाता है। तो यहाँ पर जितने भी आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, येलो मिलेंगे और क्या मिलेंगे, राउंड मिलेंगे। रिंकल और ग्रीन एक भी नहीं मिला F1 जनरेशन के अंदर। अब जो इसको मिला है पूरा वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। एक तो इसको मिला है, क्या मिला है, राउंड मिला है, फिर क्या मिला है, येलो और ग्रीन, राउंड और रिंकल, ठीक है। अब येलो ग्रीन राउंड रिंकल की इसने दोबारा क्रॉसिंग करवाई। तो जब इसने इस येलो को कैपिटल R के साथ कराया तो क्या आ गया, Y और R आ गया, मतलब कि येलो और राउंड आ गया। जब इसने इस येलो को रिंकल के साथ में करवाया तो क्या आ गया, येलो और रिंकल आ गया। फिर क्या करा इसने, जो स्मॉल y है इसकी करवाई कैपिटल R के साथ, तो आपका क्या आ गया, ग्रीन और राउंड आ गया। तो यहाँ पर क्या है, ग्रीन और राउंड आ गया। फिर इसने इसी के साथ में इसकी करवाई तो क्या आ गया आपका, ग्रीन और रिंकल आ गया। इस तरह के इसको 4 ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, ये चारों के चारों। इन चारों को इसने क्या करा, एक पुनेट स्क्वायर में रख दिया, क्योंकि जब अपन एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तब अपना इजीली हो चुका था। अभी जब अपन 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं तो आपको एक पुनेट स्क्वायर में इनको रखना पड़ता है। कुछ नहीं करना आपने, जो आपके चारों के चारों ऑब्जर्वेशंस आई थी यहाँ पर, उन चारों को एक स्क्वायर के अंदर रख दिया। स्क्वायर के अंदर रखने के बाद इस तरह का आपको क्या मिला, एक पूरा डेटा मिला, जिसमें आपके येलो और राउंड जो थे वो बहुत सारे थे। येलो राउंड को अगर आप काउंट करोगे तो वो कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो जो 9 है आपके वो क्या है, येलो है और राउंड है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, जो आपको दूसरा कॉम्बिनेशन था कौन सा वाला था, येलो और रिंकल्ड वाला। तो येलो और रिंकल्ड की बात करें तो वो भी आपको कितने मिले, यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि 9 और आपके 3 कितने मिले हैं, आपको कौन से मिले, येलो और रिंकल्ड वाले मिले हैं। अब अगर बात करें ग्रीन और राउंड वालों की, तो ग्रीन और राउंड वाले जैसे कि आप देख सकते हैं आपको कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि जो आपको क्या मिले हैं, ग्रीन मिले हैं, और आपको क्या मिले, राउंड मिले हैं, वो वाले इतने हैं। अब अगर बात करें जो आपका रिसेसिव ट्रेट था, जो कि क्या था आपका, रिंकल्ड एंड ग्रीन, वो सिर्फ आपको कितना मिला है, 1 मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो आपका रिसेसिव ट्रेट था वो आपको सिर्फ 1 मिला है। इस तरह से जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो आ जाता है वो आ जाता है 9:3:3:1, और ये रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो है। यहाँ पर आप जीनोटाइपिक रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए निकालते भी नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन को, जो मेंडल का पूरा अपन ये 2 लो पढ़े कि उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया, इससे अपन को क्या ऑब्जर्वेशन मिली। तो इससे जो ऑब्जर्वेशन मिलती है वो क्या है बच्चों, कि मेंडल ने जो लॉ करवाया उससे 3 लॉ मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या होता है, द लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है आइए देखते हैं। व्हेन 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल विद वन और मोर सेट्स ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर across the characters that appear in the F1 hybrid are dominant। मतलब आपने जब भी एक ट्रेट को स्टडी करा और उनकी क्या करी, क्रॉसिंग करवाई, तो F1 जनरेशन में आपको जो भी मिला वो सारा क्या था, डोमिनेंट था। जो जिन्होंने अपने आप को शो कर पाया वो कौन सी ट्रेट थी, ओनली डोमिनेंट ट्रेट में ही अपने आप को F1 जनरेशन में शो करा, ठीक है। अब बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन की। ये क्या होता है, द प्रिंसिपल
gene or allele are brought together in a heterozygous condition, the two remain together without being contaminated, but when gametes are formed from the two separate out from each other. मतलब क्या है, यहाँ पर जब आपने F1 जनरेशन करवाई तो आपको क्या मिली, एक मिला कैपिटल T, एक मिला स्मॉल t। जब आपने दोबारा इनकी क्रॉसिंग करवाई तो ये सारे के सारे क्या अलग हो गए, कैपिटल वाला अलग हो गया, स्मॉल वाला अलग हो गया। मतलब क्या है, जब आप इनको सेग्रीगेट कर रहे हो, जब इनको साथ में रख रहे हो, तब भी क्या हो रहा है, इनका जो इंडिविजुअल कैरेक्टर, इंडिविजुअल जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है वो खत्म नहीं हो रही है। तो जैसे ही जब आप इनको F2 जनरेशन में डाल रहे हो तो इन्होंने क्या करा, अपने आप को ये शो कर पा रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलेंगे। अब बात करते हैं अपना लास्ट लॉ की, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो अपन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया था तो वहां पर अपन ने देखा कि जो येलो और राउंड था, आपका कौन सा कैरेक्टर था, आपका ये था येलो और राउंड, ठीक है। क्या येलो और राउंड ने किसी भी तरह से इफेक्ट करा एक दूसरे को, नहीं करा, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इफ द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर की, जब अपन ने स्टडी करी मोर देन वन पेयर की, simultaneously the factors of the gene for each pair of character are sort out independently। मतलब जो दोनों है, दोनों ने अपने आप को अलग अलग असॉर्ट आउट करा है, दोनों ने भले अपने साथ में स्टडी करा पर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कोई भी एक दूसरे को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब बात करते हैं कि जीन्स क्या होते हैं। तो जीन्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसी चीजें जो आपकी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसको कैरी कर रही है, उसको जीन्स बोलते हैं। किसने इंट्रोड्यूस करा था इसको, जोहानसन और मेंडेलियन फैक्टर ने करा था। जीन डिटरमाइन द फिजिकल एज वेल एज द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। जो आपके फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है सारी की सारी जीन आपकी बताता है। जैसे अगर आप डायग्राम से देखो तो सेल है, सेल के अंदर आपके क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर नीचे क्या होता है, डीएनए होता है। तो आइए देख लेते हैं डीएनए होता क्या है। इट कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड फंक्शन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगा, कौन कैरी करता है, कि किस तरह से उसकी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करेगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, डीएनए करता है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है बच्चों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है इसकी फुल फॉर्म एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, जो कि क्या है, सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन मतलब जैसे आपका एक मदर होती है, एक फादर होती है, उनसे कभी तो गर्ल पैदा हो रही है, कभी बॉय पैदा हो रही है, तो ये जो बॉय पैदा हो रहा है, गर्ल पैदा हो रही है, इनका डिटरमाइन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये होता है 44 + XY। इसका मतलब क्या है, जो आपके फादर होते हैं उसके पास जो गैमेट होते हैं वो कौन से होते हैं, X और Y। क्या होते हैं उसके पास, X और Y क्रोमोसोम होते हैं। अगर बात करें फीमेल की, जो कि मदर होती है, मदर के पास कौन से होते हैं, X और X क्रोमोसोम होते हैं। मतलब कि अगर जब भी आपका X के साथ कंबाइन करेगा तो आपकी गर्ल चाइल्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गर्ल चाइल्ड बन गई। यहाँ पर आप देख रहे हो आपका बेबी गर्ल बन रही है XX से। फिर जैसे Y ने आपके X के साथ कंबाइन करा तो बन रहा है XY, और XY क्या होता है, बॉय के लिए होता है। मतलब कि यहाँ पर जो आपको सिंपल सी बात याद रखनी वो ये है कि XX मीन्स गर्ल और XY मीन्स बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फीचर है, जो आपको पता चलेगा कि एक गर्ल बन रही है या बॉय बन रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, फादर पर डिपेंड करेगा। क्योंकि मदर के पास तो सिर्फ XX क्रोमोसोम है, तो उनसे जो गैमेट बनेगा सिर्फ X ही बन पाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। अगर बात करें फादर की, तो यहाँ से X और Y बनेगा। तो इस तरह से जो फादर होता है वही डिसाइड करता है कि जो आपका चाइल्ड होने वाला है उसका सेक्स क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक जो आपका चैप्टर है पूरा वो फिनिश होता है। और बच्चों जैसे कि आपको पता है कि आपको जितनी भी PDF चाहिए, जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्ट्रेस हो रहा है, कोई टेंशन हो रही है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों वहां पर जाकर हमसे जुड़ जाइए और फिर क्या करेंगे, हम भी आपकी हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।